हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बहुत शानदार वाली और क्वालिटी वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करिए, आपको सारे प्लेलिस्ट क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज अरेंज मिल जाएंगे, जिनमें बेटा वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में लगी हुई हैं। और बेटा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। वहां पर आपको क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी हिंदी मीडियम की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। क्लास 6 से क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा एक्सरसाइज 12.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, उस चैप्टर को अब अपन कंटिन्यू करेंगे। यानी एक्सरसाइज 12.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लिए थे ना प्रीवियस वीडियो में। इस सेशन में, इस वीडियो में हम 9 to 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो सर करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन वही है, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग लिमिट्स। भैया लिमिट सॉल्व करो, दिए हुए फंक्शंस की लिमिट सॉल्व करो। आओ शुरू करते हैं, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन इज सेइंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है सर जी? 0 को, ठीक है। और जो फंक्शन हमें दिया गया है वो फंक्शन बेटा क्या है? ax प्लस b, ठीक है सर जी, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1, cx प्लस 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जी सर, पहले तो आप ये बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये बेटा रैशनल फंक्शन है। रैशनल क्यों है सर? क्योंकि बेटा ऊपर देखो x मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे x मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल तो रैशनल फंक्शन होता है। हाँ सर, तो बेटा ये हमारा रैशनल फंक्शन है। क्या है दोस्त? ये हमारा रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट्स कैसे लगाते हैं सर? तो बेटा याद रखना है, रैशनल फंक्शन पे लिमिट लगाने से पहले हमें जो लिमिट दी गई है उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें फंक्शन में डाल के देखनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो लिमिट जा रही है 2, हम लिखेंगे सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 0, है ना। x जो लिमिट कहां जा रहा है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 रख के देखो बेटा, x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया सर जी? ये आया बच्चा a इंटू एक्स मतलब 0 प्लस का b अपॉन c इंटू एक्स मतलब c इंटू 0 प्लस का 1। बेटा a इंटू 0 इज 0, 0 प्लस b इज b, ठीक है सर, अपॉन c इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? b। अब हमेशा याद रखना, अगर आपका आंसर 0/0 नहीं आ रहा है, सपोज ये आंसर आपका नहीं आ रहा है, आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी, जो लिमिट दी गई है आपने उसी को वैल्यू समझ लिया x की, और डायरेक्ट वैल्यू रख दी पॉलिनोमियल में। ये रैशनल पॉलिनोमियल की बात कर, रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट वैल्यू रख के आपने आंसर देखा, आपका आंसर बस ये नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर समझ जाना कि हमें आगे और भी काम करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर क्या आया बेटा? b। हमारा आंसर ये तो नहीं आया, नो सर, यही हमारा आंसर है, यही हमारी लिमिट की वैल्यू है। सर आंसर में 0 अपॉन समथिंग आ सकता है? हाँ आ सकता, ऊपर 0 आ जाए, नीचे कोई नंबर आ जाए नॉन 0, 0/5, 0/9, 0/-2, कुछ भी आ सकता है। ऊपर 0, नीचे नॉन 0, आंसर 0 आ जाएगा। हो सकता है ऊपर कोई नंबर आ जाए नॉन 0, भैया एक ऐसा नंबर जो 0 ना हो, और नीचे 0 आ जाए, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो उस कंडीशन में लिमिट नॉट डिफाइन हो जाएगी। बस 0/0 नहीं आना चाहिए, ये दिमाग में डाल लो। किसमें बेटा? रैशनल फंक्शन की लिमिट में, ठीक है। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड इन द नेक्स्ट पार्ट। सर ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। इट सेज कि भैया z, देखो अब अपन लिखते हैं यहां पर लिमिट क्या लगानी है सर? लिमिट इज गोइंग, z इज अप्रोचिंग 1, z अप्रोचेस टू 1, ठीक है, आराम से लिखूंगा मैं। अब जो फंक्शन है वो है z रेज टू द पावर 1/3, ठीक है सर, माइनस, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, -1, ठीक है, अपॉन z टू दी पावर 1/6 -1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर, अगर अपन ने यहां z को डायरेक्ट अप्रोच करा दिया,
z को अपन ने डायरेक्ट मान के चलो अप्रोच करा दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है यार ये, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, ठीक है। अपन ने क्या करा यहां पर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि भैया रैशनल फंक्शन वाली कंडीशन ही यहां यूज करेंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनना जी सर। अब मैंने कहा एक काम करो, z 1 को अप्रोच कर रहा ना लिमिट में, हाँ सर, तो एक काम करो z की जगह 1 पुट करके देख लो। अपन ने हेडिंग मतलब लाइन लिखी बेटा, पुटिंग z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। सिर्फ चेक करना है कि 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा होगा तो फिर अपन को और सॉल्व करना पड़ेगा, आगे और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। वो क्या है अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हुए आए हो, सॉल्व करते हुए आए हो, मेरे साथ पढ़ते हुए आए हो, तो आपको पता होगा क्या करना है। सर जी रखते हैं यहां पर, तो ये z का मतलब बेटा 1 की पावर 1/3 आएगा। क्या आएगा सर जी? 1 रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है, -1 ठीक है सर जी। ये z की पावर 1/6 मतलब 1 की पावर 1/6 -1। सर ये क्या आया बेटा? ये आया 1 की पावर 1/3 इज 1, तो 1 - 1 इज 0। हाँ सर, 1 की पावर 1/6 इज 1, 1 - 1 इज 0। बेटा ये 0/0 आया, मतलब हमें यहां पर सुकून नहीं मिलेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी योर आंसर। अब ये आने के बाद हम समझ गए कि हमें हमारे फंक्शन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई अगर आपका आंसर 0/0 आ रहा है तो समझ जाओ आपको आपके फंक्शन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको एक थ्योरम याद दिलाता हूं मैं, जस्ट रिमेंबर, आपको एक बढ़िया सा थ्योरम याद दिलाता हूं। थ्योरम जो है, ध्यान से सुनना जी सर, थ्योरम 2 है आई गेस। कौन सा है सर जी? थ्योरम नंबर 2 है बेटा ये, ठीक है। हाँ थ्योरम 2 है ये, 1 नहीं है। थ्योरम 2 पता क्या है? क्या है सर? ध्यान से सुनना जी सर। बेटा अगर हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार हुआ, ध्यान से सुनना जी सर, x में लिखूंगा फिर z में कन्वर्ट कर दूंगा, x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, सपोज हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा हुआ, और अगर नहीं है तो हम किसी फंक्शन को ऐसा बना सकते हैं, तो बना लेंगे। और लिमिट जो है वो a को अप्रोच कर रही है, लिमिट जो है, लिमिट वो x जो है इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a। तो बेटा इसका आंसर होता है n a रेज टू दी पावर n - 1, ये आंसर होता है। इस थ्योरम की मदद हमें यहां इस क्वेश्चन में लेनी पड़ेगी, जी हां। और वो कैसे मदद लेंगे, कैसे हेल्प लेंगे, आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। देखो अभी सिर्फ इस फंक्शन में अपन को खुराफात करनी है, ठीक है। अब ये z में है, आप देखो x नहीं है, ये सब z में है। हाँ सर, तो यहां z कर लो, यहां x को हटा के अपन क्या करेंगे सर जी? वी विल से कि x तुम हटो, यहां z आएगा, x तुम हटो, यहां z आएगा, x तुम हटो, यहां z आएगा, ठीक है सर। तो यहां z कर लेते हैं, z अप्रोचेस टू a, तो z की पावर n माइनस z अपॉन z माइनस n, x को हटा के z कर लो, ठीक है। डन है? हाँ जी सर डन है। अब बस ध्यान से सुनना बेटा, इस वाले पोर्शन को मुझे ऐसा बनाना है, और कैसे बनाएंगे? बढ़िया आसान तरीके से बना लेंगे, इजी तरीका मैं बताता हूं। देखो सर, z रेज टू दी पावर n, n क्या है अच्छे से देखो, n है सर 1/3, है ना। z रेज टू दी पावर n, z रेज टू दी पावर n माइनस a, a बेटा यहाँ 1 है, तो यार 1 की पावर भी n चाहिए, तो 1 की पावर भी 1/3 लगा दो, क्योंकि 1 तो 1 की पावर तुम कुछ भी लगा दो वो तो 1 ही रहेगा। तो ये 1/3 मैं अपने मर्जी से लगा रहा हूं, वैसे 1 पे 1/3 पावर है नहीं है, वो मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूं, और लगा सकता हूं, ठीक है। अपॉन z माइनस ए चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये अपॉन z माइनस ए तो है नहीं, z माइनस ए यानी z माइनस 1, z माइनस 1 नहीं है अपॉन में, z की पावर 1/6 -1 है। अपन क्या करते हैं सर जी, अपन इस फंक्शन को, ध्यान से सुनना जी सर, अपन इस फंक्शन को माइनस वही z माइनस ए मतलब अपन लिख लेते हैं। मतलब सर अपने मन से अपन ने क्या करा, यहां z माइनस ए लिख लिया, ये अपने मन से लिखा मैंने। देखो 1 की पावर 1/3 ये लगाया जा सकता है, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने मन से लिखा। अब ये कैसे कर सकते हो सर आप? ये तो सर अलाउड नहीं है, वाकई अलाउड नहीं है ये। अब अपन ने लगाया एक अपॉन, ठीक है सर, एक अपॉन लगा दिया, ठीक है। अब ये लिखो वापस से, z की पावर 1/6, जल्दी से लिखना ध्यान से जी सर। तो अपन लिखते हैं इसको z की पावर 1/6। अब आप इसको एक अलग मानो, इसको एक अलग कॉन्सेप्ट मानो, z की पावर n, इसको मानो z की पावर n माइनस माइनस a की पावर n जो 1 है ना, हाँ सर, उसकी पावर n मतलब 1/6 मान लो। मतलब ऊपर तो एक केस अलग हो गया सर, अब एक नीचे भी एक ताजा ताजा नया केस बना रहे हैं अपन, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब देखना ध्यान से जी सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा जी सर। मैंने आपसे ये कहा कि बेटा ये देखो आप,
हमारे पास ये जो फंक्शन दिया था वो हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया, कोई दिक्कत? z की पावर 1/3, हाँ सर -1 1 के ऊपर 1/3 लगा दी पावर, बात तो बराबर है। सर z की पावर 1/6 -1 के ऊपर ही लगा दी, कोई दिक्कत? मैंने कुछ चेंज किया क्या? नो सर, बस 1 के ऊपर पावर लगा दी, 1 के ऊपर पावर कुछ भी लगा वो तो 1 ही रहेगा। डन सर। अब मैं क्या कर रहा हूं यार, मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूं। क्या? मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको भी डिवाइड करता हूं, इसको भी डिवाइड करता हूं। वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय सेम थिंग। तो अपन ने इसको डिवाइड कर दिया सर z-1 से, तो बेटा अपन को इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा z-1 से। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर बात क्लियर है। पक्की बात है? हाँ जी सर पक्की बात है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन इस नीचे वाले पोर्शन से डिवाइड हो रहा है। हाँ सर डिवाइड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको ऐसे लिखते हैं सर जी, ध्यान से सुनना जी सर। अपन इसको लिखते हैं ऐसे सर, z रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है, -1 रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है, अपॉन z-1, ठीक है। पक्का ये लिखा? हाँ सर। डिवाइड, सर डिवाइड में हम सिंबल लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दो सर आप, z रेज टू दी पावर 1/6, ठीक है, -1 रेज टू दी पावर 1/6, ठीक है, अपॉन z-1, अपॉन z-1, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। तो दिस अपॉन दिस को डिवाइड लगा के लिख दिया, ठीक है सर। अब बेटा इसके स्टार्टिंग में क्या है सर? लिमिट चल रही है, ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट चल रही है। देखो बढ़िया चीज बता रहा हूं तुमको, दिक्कत में नहीं पड़ना सर। यहां लिमिट चल रही है, ठीक है। लिमिट क्या चल रही है बेटा? लिमिट इज गोइंग z गोज टू a, z इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है सर। डन। ये सर यहां पर भी लिखो, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा इस बार, ठीक है सर। तो लिमिट z अप्रोचिंग 1, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत। यही स्टेप है इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग बनाता है, बस यही स्टेप है बेटा, है ना। अब आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। लिमिट एक्चुअली डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, स्प्लिट हो जाती। समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, तो लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी, खत्म हो गई बात, है ना। तो हम लिमिट को स्प्लिट कर देते हैं सर, बेटर। अब तो समझ में आ गया होगा तुमको, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन ईजी हो गया अब तो। लिमिट z अप्रोचेस टू सर जी 1, ठीक है, और ये लिख दो, ठीक है, z रेज टू दी पावर 1/3 -1 रेज टू दी पावर 1/3, ठीक, अपॉन z-1 डिवाइडेड बाय, ठीक है सर जी, डिवाइडेड बाय। अब ये लिमिट इसके साथ भी लग जाएगी सर, है ना। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z अप्रोचेस टू 1, और बेटा राइट द सेम थिंग, है ना। z अप्रोचेस टू z की पावर 1/6 -1 था, तो 1 को भी अपन ने 1/6 लिख लिया पावर में, अपॉन z-1। अब ये दो केसेस बन गए बिल्कुल इसकी तरह। आंसर n की पावर a की पावर n-1 आ जाएगा। देख लो, मैच कर लो, दैट्स इट। ये हमारा आंसर आएगा। देखो सर, z अप्रोचेस टू a, z अप्रोचेस टू a की पावर n a, सर a की पावर n a मतलब 1 है a की जगह, 1 1 1, ठीक है, a। तो सर ये तो मैच कर गया, ठीक है। n क्या है बेटा? n मतलब n, यहां दोनों में n सेम होने चाहिए, n 1/3 n 1/3, समझ गए? हाँ सर। तो अगर मैं कहूं इतने पार्ट में बेटा n क्या है, तो आप कहोगे सर n है 1/3, और मैं कहूं बेटा a क्या है, तो आप कहोगे a सर 1 है, ठीक है। ये पूरा पार्ट इससे मैच करके आंसर आएगा n a की पावर n-1, ठीक है सर, n a की पावर n-1, यानी n सर 1/3, ठीक है, a मतलब 1 की पावर n-1, n है बेटा 1/3 -1, समझ गए? हाँ सर। अब 1 की पावर कुछ भी हो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो 1 ही रहेगा। हाँ सर। तो ये आया बेटा अपना 1/3। क्या आया दोस्त? 1/3। डन है क्या? हाँ सर, इतना पार्ट आया 1/3। नेक्स्ट सर यहां देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहां देख लेते हैं, अब इतने पार्ट में सर a और n ढूंढो। तो सर z अप्रोचेस टू a, z अप्रोचेस टू a क्या है 1, a क्या है 1, a क्या है 1, तो a लिख लेंगे सर जी, यहां 1 आया। व्हाट इज n? n मतलब पावर, z की पावर n माइनस a की पावर n, n बेटा 1/6 है। डन है? हाँ सर डन है। चलो भाई नेक्स्ट, है ना। तो ये भी आंसर क्या आएगा? n a की पावर n-1, यहां n क्या है? 1/6 है बेटा जी सर। a क्या है बच्चा? 1 और उसकी पावर n-1 मतलब 1/6 -1, है ना। अब ये माइनस का 5/6 आएगा, आता रहे, 1 की पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो 1 ही रहेगा, ठीक है सर। तो ये क्या आया बेटा? ये आया हमारा 1/3। क्या आया? 1/3, सॉरी 1/3 कह रहा हूं यार, 1/6। डन है? हाँ सर डन है। अब इसका आंसर 1/3, इसका आंसर 1/6, बेटा डिवाइड लगा हुआ है बीच में, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6,
इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा 1/3, ठीक है डन सर, इनटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, 3 से ये कटा 2 टाइम्स, लो भैया आंसर आ गया 2। दिस इज आवर आंसर एंड आई होप कि ये आपको पूरा मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है और समझाकर मैं कामयाब हुआ हूं कि हाँ यार जीशान तुमने ठीक से समझा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां खत्म हो चुका है। डन है? हाँ जी सर डन है। चलो मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। 11 12 अभी तो 6 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस में जो भी यूज होगा वो सारी चीजें आपको लिख लिख कर बताई जाएंगी। ओके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है सर जी, लिमिट क्या है सर, क्या अप्रोच कर रही है लिमिट, लिमिट जो है ना वो एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है। और ये अगेन हमारे पास एक रैशनल फंक्शन दिया गया है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। सर जी ये है ax² प्लस bx प्लस c, डन है सर, हाँ डन है, अपॉन सर ये है acx², ठीक है, प्लस bx प्लस a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्होंने और बताया a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, रहने तो अच्छी बात है। अब इधर देखते हैं अपन, ठीक है, तो सर ये हमारा रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन में ध्यान से सुनना जी सर, रैशनल फंक्शन हम कैसे लिमिट चेक करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं लिमिट, सिंपल है, सबसे पहले जो लिमिट चाह रही है उसकी वैल्यू रख दो। 0.0 अगर आ जाए तो फिर दिक्कत है, फिर आपको आगे और काम करना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो बढ़िया आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 1, तो अपन क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 इतने में रख दो बेटा। चलो सर सॉल्व करते हैं, तो बेटा a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब है a इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस b इंटू एक्स मतलब b इंटू 1 सर, ठीक है, प्लस c मतलब बेटा प्लस का c अपॉन cx² c इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस bx b इंटू एक्स मतलब 1 प्लस a। डन है? हाँ सर डन है, सॉल्व कर दो बेटा, है ना। तो सर a प्लस बी प्लस सी, ये क्या आया बेटा, ये आया ऊपर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन सर जी दिस इज ऑल्सो c इंटू 1 बी, a प्लस बी प्लस सी, उल्टा आया बस इस बार, a प्लस बी प्लस सी, पहले c प्लस बी प्लस a आया बेसिकली, तो उल्टा लिख दिया इसको, a प्लस बी प्लस सी। बेटा दोनों सेम है, ऊपर नीचे कट हो गया, क्या आया सर जी 1 और 1 आया बेटा, 1 इज द आंसर। 0.0 नहीं आना चाहिए, 0.0 आया मतलब आपको अब आगे की कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, आगे सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन कैंसिल करने पड़ेंगे फैक्टर्स, लेकिन वो सब तब होगा जब आप 0.0 पालो। 0.0 आया समझ जाओ आगे का काम होगा, फिलहाल यहां 1 आया, 0.0 नहीं आया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, ठीक है सर, लिमिट क्या अप्रोच कर रही है सर, लिमिट अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, डन सर। और जो फंक्शन दिया है हमें वो है 1/x प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 अपॉन सर जी x प्लस 2। तो बेटा ये भी अपना फंक्शन एक रैशनल की तरह है, ऑल्दो ये रैशनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होना चाहिए, ऊपर तो पॉलिनोमियल नहीं है, 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बट हाँ रैशनल की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, इसको रैशनल की तरह सॉल्व करेंगे। x क्या अप्रोच कर रहा है -2, तो बेटा -2 पुट करके देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, डन सर, तो रखो बेटा -2, 1/x मतलब 1/-2 प्लस 1/x यानी 1/2 अपॉन -2 प्लस 2, x प्लस 2 मतलब -2 प्लस 2। बेटा ये 0 हो जाएगा ऊपर, ये 0 हो जाएगा, ये आया 0/0। अब मैंने क्या बोला था, 0/0 आ गया मतलब आपको अब आंसर आगे ढूंढना पड़ेगा, दिस इज नॉट द आंसर। अब ये टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है, ये टेंशन क्रिएट करता है क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन का ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम समझ गए कि सर हाँ अब हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा अपन इसको थ्योरम 2 से सॉल्व नहीं कर सकते। थ्योरम 2 याद है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस n इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन e की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, वो होता है, पर अभी फिलहाल वो नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन न्यूमरेटर कॉपी करते हैं, अपन को सॉल्व तो करना पड़ेगा भैया। तो सर हमने न्यूमरेटर कॉपी करा और हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये आया 2 प्लस एक्स अपॉन 2x, ये आया, ठीक है। डिनोमिनेटर x अपॉन 2 है, तो सर अपॉन में x प्लस 2, ठीक है सर, है ना, अपॉन में इसको x प्लस 2 कर देते हैं, तो यहाँ भी सर अपॉन में x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर x प्लस 2 अपॉन 1 लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, x प्लस 2 अपॉन 1,
ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ द मेन थिंग इज अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसके न्यूमरेटर में 2 + x है, इसके न्यूमरेटर में भी 2 + x है, 2 + x या x + 2। तो हमारे पास देखा जाए तो सर जी 1/2x बचा। क्या बचा? 1/2x। लो भैया इसको सॉल्व कर दिया। मतलब सर इस फंक्शन की जगह हम 1/2x लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अपना कैसा बन गया सर? नाउ दिस क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है। x किसको अप्रोच कर रहा है? -2 को। वी हैव 1/2x। सर अब हमारे पास ये फंक्शन नहीं बचा, हमारे पास बचा 1/2x। डन सर। बेटा अब दोबारा से आपको ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन मान के चलना है कि अब आपका एक नया क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? x की वैल्यू पुट करके देखो। पुटिंग x इज इक्वल टू -2। अब आपका 0/0 नहीं आएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू -2, तो 1/2x, 1/2 इंटू x मतलब 2 इंटू -2, दैट विल गिव अस -1/4। 1/-4 आता वैसे, पर अपन ने -1/4 लिख लिया, दैट्स आवर आंसर। लो भाई डन, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल। ठीक है, 13th क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जल्दी से बेटा सेशन को कर दो लाइक। 13, 14, 15, 16 अभी तो है, 4 क्वेश्चन और हैं। लाइक कर दो बढ़िया तरीके से यार, शर्माना किस बात का। ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज, इसको इरेज करो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा दोस्त। ये अमेजिंग क्वेश्चन है यार, ये सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम लग रहा है। वो थ्योरम अपन ने अभी सीखा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले थ्योरम, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां ये कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट जो है वो x किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। ठीक है, साइन ax, ठीक है, साइन ax अपॉन bx, कोई बात नहीं। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप इसकी लिमिट 0 यहां पर रख के चेक करो। ठीक है सर, रख के चेक कर लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्दो ये होगा नहीं क्योंकि ये रैशनल फंक्शन नहीं है। x इज इक्वल टू 0 रख के देखो बेटा, साइन a इंटू एक्स मतलब साइन a इंटू एक्स बोले तो a इंटू 0 अपॉन bx यानी b इंटू 0। ये आया सर जी साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 होता है 0, 0 अपॉन 0 बेटा देखो 0 अपॉन 0 आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए अभी इशू क्रिएट करेगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर देखो, नाउ द क्वेश्चन इज कैसे सॉल्व करें इसको। पहले आपको एक थ्योरम बताता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू अ थ्योरम, क्योंकि वो थ्योरम बताना जरूरी है। थ्योरम सेज कि भैया ध्यान से सुनिएगा, थ्योरम सेज, थ्योरम कौन सा है? थ्योरम नंबर बेटा 4 है आई गेस, है ना। 4th थ्योरम है, 4th। मैंने अभी देखा बेटा ये थ्योरम नंबर 5 है, ये थ्योरम नंबर 4 नहीं है। नंबर भी याद होना चाहिए वैसे थ्योरम्स के, पर मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं। थ्योरम नंबर 5 देखो क्या है, ध्यान से सुनना। जी सर, थ्योरम समझाता हूं पहले आपको। ठीक है जी सर, THEOREM थ्योरम 5 है ना। दो मतलब इस थ्योरम में 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट क्या है सर जी? अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, ध्यान से सुनना जी सर, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0। सेकंड भी लिमिट x 0 को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, डन है। हाँ सर। अब अगर आप देखो कि यहां साइन एंगल, अब साइन एंगल x है अपॉन x, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, सॉरी यार, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर एक चीज समझना ध्यान से। जी सर, अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं तो फिर यहां भी चेंजेस होने चाहिए और यहां भी चेंजेस होने चाहिए। मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से सुनना, ax, फॉर एग्जांपल x नहीं, मैं ax लिखता हूं, तो ये कैसा दिखेगा बेटा? ये थ्योरम कैसा दिखेगा? मैं ये थ्योरम विल लुक समथिंग लाइक दिस। लिमिट साइन x नहीं सर, साइन x, जो x है ना एंगल, हाँ सर, उसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस कर रहा हूं। साइन x नहीं सर, लेट अस राइट साइन ax। ठीक है, ax लिख दिया, तो सर फिर अपॉन में x नहीं होगा, जो ये है वही है सर, तो फिर अपॉन में नीचे भी ax होगा। सर लिमिट x नहीं होगी सर, अब लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 होगी सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान के चलो मैं x की जगह 5x कर दूं, साइन 5x, तो यहां भी सर 5x होगा, यहां भी सर 5x होगा, तब जाके आप आंसर 1 कह सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब यहां क्या है सर दूसरा? ये बेटा 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स, ये इसका आंसर होता है 0। यहां भी सेम केस है कि सर अगर यहां x कॉस में चेंज हुआ एंगल, मान के चलो ये एंगल है सर जी √3x, तो सर ये भी √3x, ये भी √3x,
सबका √3x होना जरूरी है। अब इन फॉर्मूले, इन थ्योरम्स, ये मैं तो फॉर्मूले कहता हूं, खैर थ्योरम नंबर 5 है वैसे ये, बट स्टिल वी कैन कॉल इट फॉर्मूले। तो सर इसको चेक, इसको मैं अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। देखना ध्यान से जी सर, इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं तोड़ता हूं, पहले कोशिश करता हूं इस फंक्शन को तोड़ने की। तो सर मैंने क्या करा, साइन ax, ठीक है, और अपॉन में जो bx है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया इंटू 1/bx। कोई दिक्कत? नो सर, अलग कर दिया। अब साइन ax है, साइन x नहीं, साइन ax है, तो ax के नीचे मुझे ax चाहिए। सही बात है सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा ax अपॉन ax का, ax से मल्टीप्लाई, ax से डिवाइड, फिर क्या करूंगा, इस ax को सर इसके नीचे रख दूंगा, तो ये आएगा साइन ax अपॉन ax इंटू, सर जी ax इंटू 1 इज ax अपॉन bx, जिसमें से बेटा x और x हमारे कट हो जाएंगे, a अपॉन बी बचा। तो देयरफॉर ये क्या आया सर जी, ये आया हमारे पास a अपॉन बी इंटू, ठीक है, a अपॉन बी तो कांस्टेंट है सर, है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, साइन ax अपॉन ax, साइन ax अपॉन ax। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। अब इस फंक्शन के बदले, इस फंक्शन के बदले हम क्या कर सकते हैं सर, ये रख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, समझ में आना चाहिए बेटा। जी सर, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है बात, अभी भाई अपन को लिमिट्स पे भी काम करना है, लिमिट्स, जो लिमिट है ना, हाँ सर, उस पे भी काम करना है। तो मैंने लिखा लिमिट, ठीक है, जो x अप्रोचेस टू 0 है, इसको थोड़ी देर बाद लिखते हैं। इसकी जगह दिस इज दिस, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं सर, a अपॉन बी, ठीक है सर, इंटू साइन ax अपॉन साइन ax अपॉन ax, ठीक है, साइन ax अपॉन ax। अब द थिंग इज, अगर मेरी लिमिट यहां पर, क्योंकि मुझे लिमिट भी सेम भाई, अगर मैंने यहां ax लिखा तो यहां भी ax आ गया, तो यहां भी ax होना चाहिए, तीनों चेंज होंगे सर। तो अगर मैं कहूं मेरी लिमिट जो है x वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो ax किसको अप्रोच करेगी? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई a से कर दूं, a इंटू, तो सर इधर भी मल्टीप्लाई बाय a करना पड़ेगा, सही बात है। तो यार ax भी तो 0 को ही अप्रोच करेगी, ax विल ऑल्सो अप्रोच टू 0। हाँ सर सही कह रहे हो आप, है ना। तो क्या करेंगे सर जी, यहां आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0, नहीं, हम यहां लिख सकते हैं ax अप्रोचेस टू 0, क्योंकि वो x अप्रोचेस टू 0 से ही हमें ax अप्रोचेस टू 0 मिली। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, आई होप सो कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट व्हाट सर, नेक्स्ट अपना a अपॉन बी जो है, ये कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट लिमिट के पीछे पहुंच जाता है, उसको तो भैया सॉल्यूशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो a अपॉन बी इज अ कांस्टेंट, बाहर पहुंच गया सर। अब जो बचा दैट इज आवर मेन क्वेश्चन, उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, डन। ये बचा बेटा लिमिट, ठीक है, ax अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर जी, है ना, साइन ax अपॉन ax, साइन ax अपॉन ax, और ब्रैकेट क्लोज, और बेटा इतने पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। देख लो, लिमिट ax, देखना ध्यान से सुनना जी सर, हमारा थ्योरम ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x, x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन x, x अप्रोचेस टू 0, साइन ax अपॉन ax, ax अप्रोचेस टू 0। देखो बिल्कुल सेम बन गया, है ना, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल इससे मैच कर गई, बस साइन एंगल में ax है, यहां ax है सर, तो यहां नीचे भी ax है, और हमारी लिमिट भी अब ax बन गई, तो ये पूरा पार्ट 1 बन गया, तो ये पूरा पार्ट 1 बन गया। तो देयरफॉर आंसर क्या है सर जी, a अपॉन बी इंटू 1, एंड दैट्स आवर आंसर, a अपॉन बी। समझे क्या? यस सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिटेल इज एवरीथिंग, इफ वी विल नॉट डाइव इनटू डिटेल, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सर जी 14 की तरफ। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, डन सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नाइस यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल प्रीवियस की तरह है, बस थोड़े ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे यार, ठीक है। पहले तो अपन वही सर x अप्रोचेस टू 0 रख के देखते हैं, ठीक है। लेट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सबसे पहले तो अपन ने यही लिखा, और साइन ax अपॉन साइन bx, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, साइन ax अपॉन साइन bx, डन। यस सर, चलो रख के देखते हैं बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, भाई 0 अपॉन 0 ही आएगा वो, है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 रखो बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन a इंटू एक्स, मतलब सर साइन a इंटू 0 अपॉन साइन b इंटू एक्स, यानी साइन b इंटू 0, ठीक है सर।
ठीक है, a इंटू जीरो इज जीरो, तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, एंड हियर वी हैव साइन जीरो इज बेटा व्हाट सर जी, साइन जीरो इज व्हाट डू वी हैव, एक कॉस जीरो थोड़ी ना यार, साइन जीरो ही तो आएगा, कॉस कहां से आ गया, मैं वही तो सोचूं, साइन जीरो अपॉन साइन जीरो, दिस इज जीरो बाई जीरो, साइन जीरो जीरो, ये जीरो बाई जीरो आ रहा, विच कैन नॉट बी आर आंसर। इसका मतलब हमें यहां पर तोड़म ताड़ी करनी पड़ेगी, हमें यहां पर चीजें सर जी प्रॉपर सेट करनी पड़ेंगी, दिस इज नॉट आर आंसर, ठीक है, याद रखना। जी सर कोई दिक्कत, नो सर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि भैया आगे बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा जी सर, यहां बात ऐसी है कि हम क्या करें सर, क्योंकि आंसर तो जीरो बाई जीरो आ रहा, अरे वही थ्योरम, थ्योरम नंबर 5 याद करो, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, डन सर। क्या है सर जी थ्योरम नंबर 5, सर जी थ्योरम नंबर 5 है, ध्यान से सुनना जी सर, थ्योरम नंबर 5 क्या है, वही यार साइन वाला, साइन और कॉस दो है ना इसमें, साइन वाला लिखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, एंड रिमेंबर बेटा, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, अगर साइन का एंगल आप चेंज कर रहे हो तो ये भी चेंज होगा बिल्कुल सेम, अगर ये bx तो ये भी bx, ये 9x तो ये भी 9x, और ये भी चेंज होगा, तीनों आपस में चेंज होंगे फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं, तो लेट अस बिगिन विद दिस, इसका जो साइन ax अपॉन साइन bx है, इसमें खुराफात करने की कोशिश करते हैं, साइन ax अपॉन साइन bx, डन है क्या, हाँ जी सर डन है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या सर, साइन अगर ये ax है तो ax के नीचे भी ax होना चाहिए, हाँ सर, तो अपन क्या करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, अपन यहां पर साइन, जैसे अपन ने ये लिखा साइन ax, ठीक है सर, अपॉन साइन bx, ठीक है सर, ये जैसे अपन ने लिखा, ठीक है, डन सर। अपन पता क्या करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, एंड व्हाट वी विल डू इज, हम इसको थोड़ा सा बड़ा वाला डिवीजन का सिंबल बना लेंगे। सर साइन ax को अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं ax से, तो फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ax से, राइट, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। साइन bx, अगर मैं साइन bx बनाना चाहूं, ये bx तो ये भी bx, हाँ सर, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं bx से, तो बेटा मुझे यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा bx से। बात क्लियर है क्या, हाँ जी सर बात क्लियर है। अब वी कैन क्लियरली सी x से x कट गया, a अपॉन b बचा यहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत सोहना क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, साइड करो, ठीक है सर। अब लिमिट लगाते हैं, लेट अस यूज लिमिट नाउ, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, लिमिट लगाई, ठीक है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू जीरो, और ये सारी चीजें यहां लिख दी सर जी, ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन, साइन ax अपॉन x, साइन बेटा जी ax अपॉन ax, सॉरी साइन ax अपॉन ax, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर, अपॉन, नेक्स्ट वी विल राइट साइन bx अपॉन bx, साइन bx अपॉन bx, ठीक है, डन है सर, हाँ डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा a अपॉन बी बचा है भाई, a अपॉन बी, तो सर यहां लिख देते हैं इनटू a अपॉन बी, उससे फिलहाल अपन को कोई लेना देना नहीं है, a अपॉन बी में x है ही नहीं है, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही लिमिट के पीछे आ जाएगा फुदक के, सर a अपॉन बी को तो पीछे ही बुला लो सर, उससे तो अब अपन को कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है, a अपॉन बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, डन सर, और यहां लिखा मैंने ब्रैकेट, डन, यस सर। बेटा क्या इसको और इसको ऐसा डिवीजन का सिंबल लगा के लिख सकते हैं, जैसे ये लिखें साइन ax अपॉन ax, साइन ax अपॉन ax, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय साइन bx अपॉन bx, हाँ सर लिख तो सकते हैं, साइन bx अपॉन bx लिख तो सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, a अपॉन b अपन ने बाहर निकाल लिया, डन, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत। अब यहां डिवीजन है तो भैया दो चीजें कहलाएंगी, एक और एक दो, तो लिमिट तो दोनों के साथ लगा जा सकती है, हाँ सर लगाई जा सकती है, लगाओ बेटा। तो a अपॉन बी बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, लिमिट विल गो विद दिस, लिमिट विल गो विद दिस, बीच में डिवीजन रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है सर, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ax अपॉन ax, साइन ax अपॉन ax, डन, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। बीच में सर जी डिवीजन लगाओ, लो भैया डिवीजन लगा दिया। नेक्स्ट क्या है सर जी, लिमिट दिस विद दिस, तो सर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, एंड वी हैव दिस पोर्शन साइन bx अपॉन bx, साइन bx अपॉन bx। डन है? हाँ जी सर डन है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से सुनना जी सर, अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं और वो बात ये है, क्या अब ये वाला थ्योरम लग सकता है इस वाले पार्ट में, साइन ax अपॉन ax, जैसे ये ax है तो ये भी ax हो गया, सही है बेटा, ये भी तो ax होना चाहिए, मैंने बताया था ना, तीनों चेंज होंगे भैया, लिमिट भी ax होगी फिर। तो सर हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट अस राइट दिस ax अप्रोचेस टू 0, यस लिख सकते हैं, मैं बताता हूं क्यों। देखो अगर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो अगर मैं दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर दूं, a का मल्टीप्लाई यहां, a का मल्टीप्लाई यहां, तो भाई a इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो ax किसको अप्रोच करेगा सर, ax विल ऑल्सो अप्रोच टू 0, है ना। ऐसे ही bx, भाई इसको bx बनाना पड़ेगा, देखो लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 बना लो इसको bx, क्यों, क्योंकि bx अपॉन bx है ना, bx तो ये भी bx। तो समझने की जरूरत है भैया, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो ना जी सर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे सर जी, यहां पर अपन चेंज कर सकते हैं, नो इशू, नो डाउट एट ऑल, अपन इसको चेंज कर सकते हैं सर। तो अब यही स्टेप हम लिखेंगे, बट इस बारी थोड़ा चेंज करके, a अपॉन बी, ठीक है सर, ब्रैकेट, ठीक है सर, ये क्या आएगा सर, दिस विल बी लिमिट, लिमिट x नहीं आएगा सर, अपन इसके मुताबिक चलेंगे, ax अप्रोचेस टू 0 आ सकता है, मैंने आपको बताया ना कि ax अप्रोचेस टू 0 आ सकता है, a का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ठीक है, डन सर। और बाकी फिर अपन ax साइन ax अपॉन ax लिख देते हैं, साइन ax अपॉन ax, डन है, हाँ जी सर डन है, डिवाइडेड बाय, ठीक है सर। लेट अस मूव ऑन, और इसको लिखते हैं सर जी, लेट अस राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नहीं सर, लिमिट यहां x शुड बी bx, तो अपन bx लिखेंगे बेटा, bx अप्रोचेस टू 0, डन सर जी, एंड दिस विल मेक अस साइन bx अपॉन bx, साइन bx अपॉन bx। कोई दिक्कत? नो सर, नो तकलीफ, ठीक है, आंसर आ गया बेटा, आप देख लो, बस खत्म। ये क्या है सर, दिस विल गिव अस 1, लिमिट ax अप्रोचेस टू 0, साइन ax अपॉन ax, देखो ax 0 सब कुछ सेम है सर, आंसर क्या आएगा 1। तो सर दिस विल गिव अस 1, दिस विल गिव अस 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, a अपॉन b इंटू 1 इज a अपॉन b, आंसर a अपॉन b, लो भैया a अपॉन b ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 अपॉन 1 इज 1, योर आंसर इज, फाइनल आंसर इज a बाय b एंड दैट्स इट। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस एंड दिस इज ओवर एंड आउट, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, ठीक है। चलो कोई समस्या? नो सर। क्वेश्चन नंबर 14 इज डाउन, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं सर जी, ठीक है। आई एम रेजिंग दिस, क्वेश्चन नंबर 15 शुड बी स्टार्टेड नाउ। सर जी इसको इरेज करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपका, और मेरा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है सर जी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ठीक है, एंड दे आर सेइंग बेटा 0 आएगा, अगर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया तो 0 आएगा। देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैंने आपसे कहा लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू पाई, x जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है यानी 180 डिग्री, साइन पाई माइनस एक्स, साइन ब्रैकेट पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स, डन सर। ध्यान से सुनिएगा जी सर, भाई इसमें पुट कर दो, जरा पुट करके देखो, 0/0 आएगा बेटा, पुटिंग, ठीक है सर, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई, लेटस से x की जगह पाई पुट करते हैं, ठीक है, क्या आएगा सर जी, ध्यान से सुनना, साइन पाई माइनस एक्स, एक्स इज पाई सर, x की जगह पाई रख देंगे, साइन 0 आ गया, अपॉन पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस पाई, सर साइन 0 अपॉन साइन 0 अपॉन पाई इंटू 0, पाई इंटू दिस इज 0, साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन 0, तो सर 0/0 आएगा, क्योंकि साइन 0 इज 0 और पाई इंटू 0 इज 0, तो इसका मतलब सर जी हमारे पास जो ये क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 0/0, तो 0/0 इज नॉट अ वैलिड आंसर, 0/0 हमारा आंसर नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो सर क्या करना पड़ेगा, अपन को थोड़ी सी खुराफात करनी पड़ेगी, आओ देखते हैं सर जी, ठीक है, बढ़िया तरीके से देखते हैं, देखना ध्यान से सुनना जी सर। देखो तो मैं बताता हूं, देखो यहां पर अपन वो तो नहीं बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे सर, बताता हूं, एक्स की पावर यानी थ्योरम नंबर अपन 2 तो नहीं बना पाएंगे, ये वाला नहीं बना पाएंगे, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स में एक्स माइनस ए, सर ये तो नहीं बन पाएगा,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सॉरी लिमिट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू n a की पावर n-1। ये थ्योरम नंबर 2 है, ये यहां नहीं बन सकता, बन ही नहीं पाएगा, कुछ भी कोशिश कर लो, यू वोंट बी एबल टू मेक दिस। पाई को अगर मैं यहां ले गया, नहीं बन पाएगा बेटा, ये तो नहीं बन पाएगा। तो अब अपन के पास क्या बचा सर, अपने पास एक ही बस उपचार बचा है, एक ही चारा बचा है, एंड दैट इज थ्योरम नंबर 5, क्योंकि साइन दिख रहा है ना मुझे यहां। थ्योरम नंबर 5 क्या है सर, x इज अ लिमिट x अप्रोचेस टू सर जी 0, ठीक है, डन सर। एंड साइन x अपॉन साइन x 0 क्यों लिख रहा है, साइन x अप्रोचेस टू, सही तो है, x अप्रोचेस टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू सर जी 1, ठीक है, ये होता है, ध्यान से सुनना जी सर, ये होता है, ठीक है। तो यार बच्चा अब सोचो थोड़ा सा कैसे किया जा सकता है। देखो साइन पाई माइनस, अगर मैं इसको y मान लूं तो साइन y हो जाएगा, ये पूरा y। तो सर इसको y में कर दो, ये y हो गया, ये y हो गया, इसको भी y कर दो। ध्यान से सुनना जी सर, अपन ने क्या करा सर, इसको y कर दिया, एक सेकंड रुकना सर, जस्ट अ सेकंड सर। अपन ने क्या करा, अपन ने इसको पूरा y में चेंज कर दिया, y अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, y अप्रोचेस टू 0 साइन y अपॉन y, मैंने y में कर दिया, और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब y में क्यों करा मैं बताता हूं, मैंने यहां लेट कर लिया इसको, लेट पाई माइनस x इज इक्वल टू y, ठीक है, ठीक है, डन है, हाँ सर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट, ध्यान से सुनिएगा जी सर, लिमिट सर जी x अप्रोचेस टू पाई, ऑल दो x हटाना पड़ेगा अभी अपन को, x अप्रोचेस टू माइनस पाई है कि पाई है, पाई, ठीक है, पाई साइन y हो गया ये, हाँ सर साइन y हो गया, डन, साइन y अपॉन ये भी y है, पाई इंटू y, हाँ सर पाई इंटू y, ठीक है, डन सर, ये हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, हमारा जो थ्योरम कहता है वो थ्योरम ये कहता है कि भैया साइन के आगे ये जो चीज है ना, नीचे भी बस वही होनी चाहिए। साइन y है तो नीचे भी सिर्फ y होना चाहिए। पाई क्या है, तो पाई तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, पाई तो पीछे आ जाएगा। हाँ सर, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको पाई को अपन बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन पाई, ये बाहर आ गया सर, और बाकी फिर अपन वी विल राइट सेम, जैसे लिमिट अपना x अप्रोचेस टू पाई, ठीक है, x अप्रोचेस टू पाई, डन सर, साइन y अपॉन y, साइन y अपॉन y, ठीक है, साइन y अपॉन y, पाई को अपन ने बाहर निकाल लिया। अब ये मैच कर रहा है, ये थ्योरम है दोस्त, ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है, दिस इज ओनली थ्योरम, लेट मी जस्ट पैक दिस इन अ क्लाउड, ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है मामा, ठीक है। अब अपन को मैच करना है, इससे जल्दी से मैच करो, देखो आपको मैच कराता हूं लिमिट साइन y अपॉन y, साइन y अपॉन y, y अप्रोचेस टू 0, ये y होना चाहिए सर, ये y होना चाहिए, एंड y अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो इसको अपन कराते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये अपना क्या है सर, x अप्रोचेस टू पाई, कोई बात नहीं है, x अप्रोचेस टू पाई है। अब अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है, ध्यान से सुनना जी सर, तो y किसको अप्रोच करेगा, y, और उल्टा लिख दो सर, y अप्रोच करेगा सर, y अप्रोच करेगा पाई माइनस x को, पाई माइनस x को, डन है सर, बिल्कुल डन है भाई। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बहुत सिंपल सी चीज है, यू जस्ट राइट इट डाउन कि भैया x अगर पाई को अप्रोच कर रहा है तो यहां पाई लिख कर देखो, y अप्रोच किसको करेगा बेटा, पाई माइनस x, पाई को अप्रोच कर रहा पाई, y विल बी अप्रोचिंग 0 सर, y विल बी अप्रोचिंग 0, डन है, हाँ सर डन है। तो बेटा इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसी से शुरू करा, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं सर जी, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, 1 अपॉन पाई, ठीक है सर, 1 अपॉन पाई, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई की जगह मैं y अप्रोचेस टू 0 लिख सकता हूं सर जी, वी कैन राइट, और साइड में ये दिखा देना कैलकुलेशन इफ यू वांट टू शो इट, और रेस्ट अपन लिखेंगे सर साइन y अपॉन y, साइन y अपॉन y, डन है, हाँ सर। बेटा इतने पार्ट का आंसर 1 आ गया, इतने पार्ट का आंसर 1 आ गया। देखो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0, साइन y अपॉन y इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया, आंसर आया बेटा अपना 1 अपॉन पाई, 1 upon pi into 1, that will be 1 upon pi as our answer. So this is our answer. ठीक है, just make it clear. Question number 15 is a very nice question. क्वेश्चन नंबर हमें 16 पर चलना है, और 16 पे जाने से पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड दिस, और इसको जो मैंने कराया है इसी फॉर्मेट से, इसी मेथड से प्लीज करना, क्योंकि भाई साहब एक भी लाइन इधर उधर हुई बस तो फिर तो कल्याण हो जाएगा। समझ गए क्या? यस सर समझ गए। कोई दिक्कत है?
नो सर नो दिक्कत, ठीक है। डन। चलो भैया आपको अब 16 कराऊं और फिर अपन ये वाला सेशन, ये वाला वीडियो कर देंगे ओवर एंड आउट, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। जी सर इसको इरेज कर दो। लो भैया इसको इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है सर। लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है और हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है। लिखते हैं बेटा लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0। x किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? 0 को अप्रोच कर रहा है। एंड द फंक्शन वी हैव इज cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जी सर, देखो पहला काम होता है कि भाई आपको जो लिमिट अप्रोच कर रहा है ना वो रख दो, और अगर 0/0 आए तो आगे की सोचना, अदरवाइज सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 0। x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अपन पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। डन है सर? हाँ जी सर डन है, ठीक है। तो cos 0, cos x का मतलब है cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो सर cos 0 होता है 1, पाई माइनस 0 इज पाई। बेटा 1 अपॉन पाई आया, आंसर 0/0 नहीं आया। यही हमारा आंसर है, इसमें कुछ भी खास था ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ सर, है ना। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है दैट कभी भी रैशनल फंक्शन आए तो आपको 0/0 चेक करना है, उसी की वैल्यू रख के। जो भी लिमिट जा रही है उस लिमिट की, जैसे x गोइंग टुवर्ड्स 0 तो 0 रख के चेक कर लो। अगर 0/0 आ जाए तो अपना दिमाग दौड़ाना, तब जाके अपना दिमाग यूज करना कि यार अब मैं यहां कौन सा थ्योरम यूज कर सकता हूं, थ्योरम नंबर 2 या थ्योरम नंबर 5, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वो अपना स्क्वीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, वो तो फिर है ही यार, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो आई विल बी कवरिंग 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 क्वेश्चंस तक, यानी कि नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और लगा हो सच में कि हाँ वर्थ इट था, सर ने अच्छा समझाया है, समझ में आया है, तो लाइक जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, सो दैट आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी अच्छे से मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल से जुड़ सकें और अच्छे से मैथमेटिक्स क्या सारे सब्जेक्ट्स की शानदार पढ़ाई कर सकें। क्योंकि बेटा हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस का डिटेल्ड, बहुत डिटेल एनालिसिस, बहुत डिटेल पढ़ाई कराते हैं, क्वालिटी वाली। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से पाते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया वाली पढ़ाई है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है फॉर क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। अगर आप बेटा नोट्स चाहते हैं डाउनलोड करना तो आपके लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है। वेबसाइट है दोस्त www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, जो आपको बेस्ट पढ़ाई कराने में मदद करेंगे। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।